नमस्कार। पत्र लेखन के साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज हम चर्चा करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों पर, जो लगभग सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पत्र के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जिन्हें अंग्रेजी में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। औपचारिक पत्र लेखन किसे कहते हैं? तो औपचारिक पत्र लेखन वह होता है जो हम उन लोगों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई पारिवारिक या निजी संबंध नहीं होता है। इस पत्र के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार की बातचीत या आत्मीयता का समावेश नहीं करते, मतलब अलग से कोई बात या आत्मीय संबंध से संबंधित बातें हम नहीं करेंगे। इसमें बस विषय जो है, जिस काम के लिए हमने पत्र लिखा है, बस उसी काम की बात की जाएगी। औपचारिक पत्र लेखन के भी अनेक प्रकार हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, जो हम विद्यालय में बचपन से बच्चे लिखते आ रहे हैं कि प्राचार्य को अवकाश के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए या आर्थिक सहायता के लिए या छात्रवृत्ति के लिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना पत्र होता है। आवेदन पत्र जो नौकरी आदि के लिए लिखा जाता है। बधाई पत्र किसी औपचारिक संबंध में अधिकारी या कर्मचारी को हम उपलब्धि पर बधाई पत्र लिखते हैं या शुभकामना देते हैं, तो शुभकामना पत्र। व्यावसायिक पत्र जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान या व्यापारिक संस्थान को लिखे जाते हैं। शिकायती पत्र जैसे हम मोहल्ले में हमारे गंदगी है, कूड़ादान नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो इस पर हम शिकायती पत्र लिखते हैं। धन्यवाद पत्र किसी भी कार्यक्रम या विशेष उत्सव के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए किसी को पत्र लिखते हैं। सांत्वना पत्र यदि किसी भी अपने अधिकारी के यहाँ किसी के दुर्घटना हो गई है, कोई हादसा हो गया है, तो हम सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए पत्र लिखते हैं। और संपादकीय पत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी भी सरकारी अधिकारी को बात पहुंचाने के लिए समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं, तो उसे कहते हैं संपादकीय पत्र। यदि हमारे नगर में कोई समस्या है, कॉलोनी में कोई समस्या है और उस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम अखबार के ज़रिए अपनी बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं कि औपचारिक पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, इनकी भाषा नपी तुली होती है, अनावश्यक बातों का उल्लेख इसमें हमें नहीं करना है। प्रारंभ और अंत बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होने चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर लिखना है और अपने नाम के स्थान पर क, ख, गा लिखिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान में रखिएगा, खासतौर पे बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें, अर्थात जो आपकी हाशिए की लाइन होती है, आपकी हर लाइन उस मार्जिन लाइन से सटाकर ही लिखें। आजकल जब से कंप्यूटर पे हम पत्र लिखना शुरू किए हैं, तब से हम कर्सर बार बार सरकाते नहीं हैं, इसलिए हमारा जो पैराग्राफ बदलते हैं तब भी हमारी प्रत्येक लाइन मार्जिन लाइन से ही शुरू होती है। पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करें ताकि तारतम्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन के लिए कुछ अंग हैं, इन्हें अगर हम याद रखेंगे तो हमारा पूरा पत्र व्यवस्थित बनेगा। जैसे पहला, पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता। पत्र प्रापक अर्थात जिसको पत्र प्राप्त होगा या जिसको लिखा जा रहा है, तो हमें उसका पदनाम लिखना है और उसका पता लिखना है। फिर विषय लेना है जो प्रश्न में ही दिया रहता है और जो संक्षिप्त होना चाहिए। संबोधन जैसे माननीय, महोदय इत्यादि। विषय वस्तु इसे 2 अनुच्छेदों में कम से कम लिखना चाहिए। जैसे पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखें और दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ इसे समाप्त करें। इसे 3 अनुच्छेद में भी आप कर सकते हैं। हस्ताक्षर व नाम, इसमें भवदीय या भवदीया स्वनिर्देश दें और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें और फिर अपने नाम लिखें। फिर प्रेषक का पता अर्थात भेजने वाले का, अर्थात अपना पता, मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड लिखें और फिर दिनांक लिखें। दिनांक लिखने का भी नियम है कि दिनांक ऊपर भी लिखा जा सकता है और नीचे भी लिखा जा सकता है। ऊपर आपने जो प्रापक का पता लिखा है, उसके नीचे भी आप दिनांक लिख सकते हैं। ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। इसमें मैंने अभी हमने जो पहले देखे हैं 7 पॉइंट, उन्हें हमने यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है।
जो 7वां पॉइंट है दिनांक, जैसा मैंने बताया कि 7वां पॉइंट हम दिनांक यहाँ पते के नीचे भी लिख सकते हैं और इसे अंत में हस्ताक्षर पदनाम अपने उसके बाद लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो और जब शीर्ष में हम पता लिख लेते हैं उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से अधोभाग लिखने के पहले हमें एक लाइन छोड़ देना चाहिए 5वें पॉइंट के पहले। तो उससे एक स्वच्छता बनी रहती है और पत्र स्पष्ट रूप से शीर्ष भाग, मध्य भाग और अधोभाग दिखाई देते हैं। तो इसका हम ध्यान रखें। और प्रारूप इसलिए हम ध्यान में रखना ज़रूरी है कि यदि प्रारूप से कोई भी पॉइंट यदि छूटता है तो हमारे अंक कटने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। औपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन। औपचारिक पत्र जो होते हैं व्यावसायिक होते हैं, कार्यालय होते हैं, प्रार्थना होते हैं, अपरिचित व्यक्तियों के रीति होते हैं। तो संबोधन कैसे होते हैं? श्रीमान, महोदय, माननीय या मान्यवर। अभिवादन इसमें नहीं किया जाता है। समापन में आप प्रार्थी, विनीत, भवदीय या भवदीया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यह एक हमने उदाहरण दिया है कि कक्षा 11वीं में विज्ञान विषय लेने के लिए, तो प्राचार्य महोदय को संबोधित है ये पत्र, उसके बाद उसका पता है, विषय है बहुत ही संक्षेप में, संबोधन है महोदय, उसके बाद पहले पैरा में हमने अपनी बात कही है और दूसरे में निवेदन किया है हम उनसे क्या चाहते हैं, धन्यवाद। उसके बाद स्वनिर्देश में आपकी आज्ञाकारी, फिर नाम, कक्षा, दिनांक। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किन लोगों को लिखा जाता है? जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। यह पत्र अपने परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्रों को लिखते हैं। उनका हालचाल पूछने, उन्हें निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में इधर उधर की बातों को भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये अनौपचारिक है, इसमें औपचारिकता का समावेश नहीं होता है। इनमें आत्मीयता का भाव भी हो सकता है और व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी हो सकता है, परंतु इन्हें अत्यधिक न बढ़ाएं। शब्द सीमा का ध्यान रखें। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख भी किया जाता है। तो ये शब्द से ही स्पष्ट है, अनौपचारिकता इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें, औपचारिक और अनौपचारिक में ज़्यादा अंतर नहीं है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, संबंध व आयु के अनुकूल आपको संबोधन देना है, अभिवादन देना है और पत्र की भाषा रखनी है। यदि पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आप आदरणीय लिखिए, प्रणाम लिखिए और भाषा आपकी संतुलित हो। और छोटों को लिख रहे हैं तो आपकी भाषा उसके अनुकूल भी हो सकती है। पत्र संक्षिप्त हो, आरंभ और अंत प्रभावशाली हो, वर्तनी शुद्ध हो, लेख स्वच्छ हो, प्रेषक और प्रापक का पता स्पष्ट लिखा हो और परीक्षा भवन से या कक्षा से पत्र लिखते समय पते में परीक्षा भवन लिखें और नाम की जगह क लिखें। पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ें अवश्य, जिससे स्वच्छता बनी रहे। अब ये अनौपचारिक पत्र में हमने कुछ प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति की ओर संकेत किया है। जैसे अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए आप आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। अभिवादन में उन्हें प्रणाम कह सकते हैं, चरण स्पर्श, नमस्कार। समाप्ति में आपका बेटा, पोता, नाती जो भी संबंध है उसका जिक्र कर सकते हैं। और छोटों या बराबरी वालों के लिए आप प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि लिख सकते हैं। अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि लिख सकते हैं। समाप्ति में तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक इत्यादि स्वनिर्देश दे सकते हैं। यहाँ पे हमने पुनः उन्हीं संबंध, संबोधन, अभिवादन और समापन का एक तालिका के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि किस संबंध में किस प्रकार के संबोधन होने चाहिए, अभिवादन कैसा होना चाहिए और समापन में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिसमें देखिए आप दादा, पिता, ऐसे ही लास्ट में माता, दादी, नानी, इनमें लगभग एक से हैं। पुत्र, पुत्री, छोटा भाई और बहन, इनमें भी लगभग मिलते जुलते आप लिख सकते हैं। बड़ा भाई, बड़ी बहन आदरणीय है, छोटा भाई, छोटी बहन प्यारे हैं, स्नेहमयी है। तो उस प्रकार से आपके संबोधन और समापन में स्वनिर्देश बदल जाएंगे। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है तो इसमें ऊपर प्रेषक का पता होता है, यानी अपना पता, उसके बाद दिनांक। और दिनांक में यह ध्यान रखिए कि
दिनांक तो अंकों में होगी, किंतु माह का नाम आप हिंदी में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदी पत्र है। जैसे जनवरी है तो जनवरी लिखें, आप एक ना लिखें। संबोधन में पिता माता भाई बहन मित्र जो भी है, अभिवादन उन्हीं के अनुसार लिखें। पत्र विस्तार में अनुच्छेद 1 ये ज़्यादातर कुशल क्षेम के लिए होता है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आप सकुशल होंगे। और अंतिम जो अनुच्छेद है उसमें हम ज़्यादातर उन अपने संबंधियों को प्रणाम या अभिवादन देते हैं, और अंत में अपना नाम और स्वनिर्देश में उससे जो भी रिलेशन है वो लिखते हुए अपना नाम लिखते हैं। तो इसमें भी पैराग्राफ चेंज करने का ध्यान रखिएगा और उसके अनुकूल आपका विषय भी हो। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, मित्र को शुभकामना पत्र। ऊपर प्रेषक का पता, दिनांक में देखिए मार्च हमने हिंदी में लिखा है, इसी तरह से लिखिए। मित्र को संबोधन लिखा है, प्रिय मित्र, मित्रों लिखा है गलती से, वो मित्र है, मित्र धर्मेश। सस्नेह नमस्ते ये अभिवादन है। उसके बाद हमने 2 पैरा में अपनी बात कही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे इस पत्र में देखिए, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम 25 अप्रैल को कनाडा जा रहे हो। बचपन से ही तुम विदेश जाने का सपना देखा करते थे, अब बोलो सपना तुम्हारा साकार होने को आ रहा है। तो देखिए ये भाषा थोड़ी सी अनौपचारिक है, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। कनाडा जाने के लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुम्हें बहुत सारी शुभकामना और तुम्हारी यात्रा सफल रहे। वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना और पत्र लिखते रहना। प्रिय मित्र धर्मेश, मेरी बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम भारतीय हो, वहाँ जाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल मत जाना। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, अपने स्वभाव और व्यवहार पर विदेशी प्रभाव को मत पड़ने देना। तो इस तरह से यदि हम अपने पत्र के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें तो वो बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। इससे पत्र लिखने वाले के विचार पता चलते हैं, उसकी एक छवि निर्मित होती है कि वो किस तरह के विचारों का व्यक्ति है। तो इस तरह से जब आप किसी भी विषय पर आपको पत्र लिखने कहा जाए तो उस विषय से संबंधित कोई संदेश या कोई नीतिगत बात जो आप लागू करने के लिए कहना चाहते हैं, यदि वो कहेंगे तो आपके पत्र का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अंत में तुम्हारा मित्र दीप। और देखिए आपने प्रेषक का पता ऊपर लिखा है। अब यदि आपको पत्र के प्रश्न में प्रापक का पता भी दिया हुआ है कि आपकी फला जगह मित्र रहता है, उसे पत्र लिखें, तो प्रापक का पता फिर आप जहां आपने दीप लिखा है उसके बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे और नीचे आप प्रापक का पता लिखकर अपने मित्र का पता लिखेंगे। तो इस तरह से यदि आप अनौपचारिक पत्र में प्रापक का पता लिखना चाहते हैं तो नीचे एक लाइन पहले छोड़ें, उसके बाद लिखें। तो हमने यहाँ अनौपचारिक और औपचारिक पत्र का अध्ययन किया। धन्यवाद।